टिप टिप बरसा पानी 2.5-3 साल पहले ही लिखने की योजना बनाई मैंने, और वो था कि आज के समय को उसके चलते हुए सवाल क्या है, क्योंकि समाज पूरा बदल गया है। जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ है, पूरी दुनिया की समस्या एक हो गई है। इंटरनेट के विस्तार की वजह से पूरी दुनिया इतनी छोटी हो गई है कि हर सूचना, हर खबर एक दूसरे को प्रभावित कर रही है। पूरा समाज दूसरी तरह से जैसे फ्यूज़न की स्थिति है। तो उस चीज़ को व्यक्त करने के लिए आज के युवाओं पर उसका क्या असर पड़ रहा है, वरिष्ठ लोगों पर क्या असर पड़ रहा है, फैशन की दुनिया में क्या है, शिक्षा की दुनिया में क्या बदलाव आ रहा है, लेखकों की दुनिया में क्या बदलाव आ रहा है, एक पूरा मिला जुला समय, मतलब पूरे समय को व्यक्त करने के लिए मुझे चरित्र चुनने थे। तो मैंने आज को व्यक्त करने के लिए ऐसे पात्र चुने जिसके जरिए मैं आज की तमाम समस्याओं को मैं व्यक्त कर सकूं। और उसके लिए मैंने जो कथानक चुना वो प्रेम से जुड़ा हुआ, प्रेम प्रसंगों से जुड़ा हुआ इसलिए था ताकि लोग उसमें दिलचस्पी लें, और दिलचस्पी अगर रहेगी तो उस कथानक के माध्यम से जिन मुद्दों की ओर मैंने ध्यान दिलाना चाहा है उन मुद्दों की ओर ध्यान भी जाए। यह पूरी कोशिश रही है। ये सुखद है कि 1 साल हुआ उस किताब को प्रकाशित हुए और उसे लोगों ने खूब पढ़ा। और दूसरी बात है कि ये सौभाग्य है कि आज तक चैनल का जो साहित्य तक चैनल है उसने पिछले साल यानी 2024 के सर्वश्रेष्ठ 10 उपन्यासों में टिप टिप बरसा पानी को शामिल किया है। तो ये मेरे लिए सुखद है। और कुछ पात्र ऐसे रह गए थे जिसमें लगा कि कथानक में वो मेरा पीछा कर रहे हैं उपन्यास प्रकाशित होने के बाद। तो अगला संशोधित परिवर्धित संस्करण भी जल्दी आएगा, वो मैंने लिख लिया है। और मुझे लगता है कि उसको भी पढ़ने के लिए लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो कुछ दिन, साल, 2 साल, 3 साल पत्रकारिता ज़रूर करनी चाहिए, इसलिए कि वो वास्तविक जो ग्राउंड रियलिटी है उसको हर तरह से देखने का मौका उसको मिले। जब तक आपका अध्ययन सिर्फ किताबी नहीं होकर समाज के अध्ययन में न बदले और सीधे लोगों से संवाद में स्थापित हो तो आप एक अच्छे रचनाकार नहीं बन सकते। कमरे में बैठकर बहुत अच्छा राइटिंग नहीं हो सकती। पत्रकारिता के तौर पर, पत्रकार होने के तौर पर यह मुझे फ़ायदा हुआ। दूसरी यह कि हम अपनी बात को अपने मन में बहुत देर तक पकने का इंतज़ार नहीं करते। पत्रकार ने घटना को देखा और उस पर प्रतिक्रिया लिखनी होती है, हमें देना होता है। तो ये जो अभ्यास है वो बड़ा काम आता है एक साहित्यकार के लिए कि हम जो देखते हैं उसको व्यक्त करने के लिए बहुत लंबा इंतज़ार हम नहीं करते, लिख देते हैं, इसके बाद चाहे जो हो। लेकिन यह है कि पेंडिंग चीज़ें नहीं रहती। जैसे कि मैंने वो उपन्यास लिख डाला, लिखने के बाद भी लगा कि कुछ चरित्रों में मुझे और इजाफे की ज़रूरत है, तो मैंने 3 अध्याय और लिखे जो अगले संस्करण में आए। लेकिन मैंने इंतज़ार नहीं किया कि 100 साल इंतज़ार करूँ इसके बाद फिर कुछ लिखूँ। तो पत्रकारिता का जो लाभ मुझे मिला मेरी रचनाओं को लिखने में, वो ये मिला।